करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी टमाटर चिकन, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई बनकर तैयार होगी। टमाटर को चिकन में डालें और कमाल आप देखें कैसी ज़बरदस्त इसकी कढ़ाई तैयार होती है ना कि माशाल्लाह मज़ा ही आ जाएगा। तो अपनी कढ़ाई को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। हमने लिए कढ़ाई और इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे 1 कप ऑयल। 1 कप में तकरीबन 200 ml जो है ऑयल आ जाता है। तो ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। तो लहसुन अदरक की पेस्ट को हल्का सा फ्राई करेंगे, सिर्फ इसका कलर चेंज करेंगे और साथ ही साथ हम इसके अंदर अपना चिकन शामिल कर देंगे। तो चिकन मैंने ले लिया 1 किलोग्राम और उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। पहले मैंने पानी के अंदर डिप करके रखा और उसके अंदर 2 चम्मच सिरका डाल दिया। 10 मिनट के बाद मैंने चिकन वॉश किया, बहुत ही ज़बरदस्त सा साफ़ सुथरा हो गया। तो अब मेरा जो लहसुन अदरक है ये सौते हो चुका है। अब इसके अंदर हम चिकन को डालेंगे और फ्राई करेंगे। चिकन को हमने बहुत अच्छा सा फ्राई करना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे चिकन को फ्राई होने में और बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा चिकन फ्राई हो जाएगा। सबसे पहले आपने चिकन को इतना फ्राई कर लेना है कि इसके ऊपर अपना चिकन जो पानी छोड़ता है ना अपना, वो ख़त्म कर लेना है आपने। और मीडियम आंच पर आपने करना है, लो आंच पर करना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं करना है। आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर चिकन को फ्राई करना है। तो बहुत ही अच्छा सा ये फ्राई हो जाएगा तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर। तो इसके बाद हम इसका जो है ना अंदर शामिल कर देंगे नमक थोड़ा सा, और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा 1 किलो चिकन के अंदर। तो जब तक मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो ये चिकन आप सहरी के लिए, इफ्तारी के लिए बना सकते हैं, अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं। मैं भी सहरी के लिए बना रही थी रात के टाइम पर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त था चिकन जो था बनकर तैयार हुआ हमारा। तो आपने भी वीडियो को पूरा फॉलो करना है और इस तरह से एक बार टमाटर चिकन कढ़ाई जो है ये ज़रूर बनाकर ट्राई करनी है। और आप ट्राई करेंगे तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है कि आपकी कढ़ाई कैसी बनी। तो 7 से 8 टमाटर थे, जितना मैंने चिकन लिया उतने ही वज़न में टमाटर ले लिए। टमाटरों को डाला ग्राइंडर में, साथ में एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप कर ली और साथ में 7 से 8 हरी मिर्चें डाली और अच्छी सी पेस्ट बना ली टमाटर की। अब हम इसके साथ थोड़ा सा पानी जो है ना ग्राइंडर जग के अंदर डालकर शामिल कर देंगे साथ ही, ताकि हमारी ग्रेवी भी अच्छी तरह से निकल सके और चिकन को गलाने के लिए जो पानी की हमें ज़रूरत है वो भी हम इसके अंदर डाल सकें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये जो है अपने टमाटरों के अंदर ही अब गलकर तैयार हो जाएगा। और अभी हमने इसको ढाँप कर रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर, ताकि चिकन भी अच्छी तरह से हमारा गल जाए। और ये जो टमाटर हैं हमारे, टमाटर प्याज और हरी मिर्च की पेस्ट हमने डाली है, ये भी अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। तो 10 मिनट के बाद हम अपना जो ढक्कन है कढ़ाई का इसको खोल लेंगे और अच्छी सी बुनाई करेंगे। तो 4 से 5 मिनट लग जाएंगे बुनाई करने में और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये भुनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम मसाले जो हैं ऐड करेंगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको लो बजट में मिलेंगी वीडियोस, 5 to 10 मिनट वीडियोस आपको मिलेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त और आसान से बनने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलेंगी। तो हम साथ साथ अपनी कढ़ाई को कर रहे हैं बुनाई। और ये देखें जो है टमाटरों की पेस्ट जो है अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी है, इसने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मसाला मैंने ले लिया है कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाला 2 चम्मच भरकर मैं डाल दूँगी इसके अंदर। जो है मेरी 1 किलो कढ़ाई के लिए 2 चम्मच काफ़ी होगा। आप किसी भी ब्रांड का मसाला जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी हो, कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा सा बनाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा हम घर के मसाले जो है नमक मिर्च वगैरह ये वो कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। बहुत ही लाइट सी और बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई इसी मसाले से बनकर तैयार हो जाएगी। तो रमज़ान होता है तो और भी काम बहुत सारे होते हैं, इबादत वगैरह भी करते हैं और माशाल्लाह से साथ ही साथ ज़बरदस्त सी कुकिंग जो है इजी कुकिंग करते जाएं, ताकि जो है खाने पीने के भी मज़े आते जाएं और इबादत भी करते जाएं। तो 400 ग्राम दही मैंने ले लिया। जब बुनाई मुकम्मल होगी तो 400 ग्राम दही को अच्छी तरह से फेंट कर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, ताकि मेरी जो ग्रेवी है बहुत ही ज़बरदस्त सी और क्रीमी सी बने।
तो आपने इस कढ़ाई के अंदर जो है खट्टा दही शामिल नहीं करना, बहुत ही मीठा सा और अच्छा सा दही जो है वो शामिल करना है। और दही को शामिल करने से पहले इसी तरह से फेंट लेना है, ताकि दही के अंदर जो फुटकी सी होती है ना, दाना बड़ा बड़ा होता है जो, वो आपने इसका ख़त्म कर लेना है। और माशाल्लाह से कढ़ाई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर तो कुटा हुआ धनिया जो है खुश्क, वो 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भुना कुटा शामिल कर देंगे बहुत अच्छी सी खुशबू के लिए। और साथ शामिल करेंगे गार्निश के लिए अदरक कटिंग किया हुआ और हरी मिर्च। तो धनिया इस वक्त मेरे पास नहीं था, तो मैंने थोड़ी सी मेथी इसके ऊपर डाल दी, जो कि घर की सुखाई हुई मेथी है, कसूरी मेथी। और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है। आप कढ़ाई बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।